हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए बीएड, बीएससी बीएड के जनरल इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि चैप्टर रिलेटेड एमसीक्यू मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पासिंग के लिए अगर आप ग्रामर पढ़ के जाते हैं तो भी आराम से आपका काम हो जाएगा। 50 में से 20 नंबर की आवश्यकता होती है आपको पासिंग के लिए। ग्रामर का पोर्शन 25 नंबर का रहेगा। 10 प्रश्न आपके आते हैं पैसेज से, जो कि सभी बच्चे कर लेंगे। 15 क्वेश्चन आपकी जो 7 चैप्टर हैं उनमें से आने वाले हैं। तो इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के एमसीक्यू की। तो वीडियो पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को लगती है कि स्पीड पर हो रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग स्लो मोशन में देख लीजिएगा। यूट्यूब पर सेटिंग में ये सुविधा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। दीज बुक्स आर माइन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माइन। यहाँ पर क्या है, तो ये एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आई फाउंड ए ब्रोकन पेन ऑन द वे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव्स का सही आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि ब्रोकन में जो अंडरलाइन हो रही है उसमें या तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्या है, ये पूछा गया है। तो ये है एक एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन होता है ही गेव मी ए बंच ऑफ कीज़। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो बंच है ये एक संज्ञा है तो नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आई वॉज अनवेल सो आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो सो यहाँ पर क्या है, ये सो जो अंडरलाइन हो रहा है वो क्या है, ये एक कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा एवरी डे। यहाँ पर क्या है, तो ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन। माई फादर सेल्डम स्लोड मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो सेल्डम लिखा हुआ है ये यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन। ही हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पर रिसेंटली जो है ये क्या है, तो ये है एक एडवर्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी क्या है, जस्ट यहाँ पर क्या है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन। वन शुड वॉक अलोंग द रोड साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन। अलोंग क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगला। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी कंसल्ट ए डिक्शनरी। तो करेक्ट क्या होगा, इफ़ यहाँ पर क्या होगा, तो ये है कंजक्शन, ठीक है। इफ़ यहाँ पर कंजक्शन है। अगला क्वेश्चन आता है टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ यहाँ पर है, पर यहाँ पर जो ये टेल लिखा हुआ है इसका पूछा गया है कि ये वर्ब है, नाउन है, क्या है, तो वर्ब है ये, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी वर्ब। अगला क्वेश्चन आता है मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर ये जो गॉड लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक संज्ञा है, नाउन है, ठीक है, नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है द ओल्ड मैन वाज लर्निंग अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ पर जो अगेंस्ट आया हुआ है ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हुर्रा, यहाँ पर लिखा हुआ है हुर्रे। हुर्रे कहते हैं इसको, है ना। फिर यहाँ पर सिंबल बना हुआ है ही हैज़ वॉन द मैच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन कहा जाता है। जब भी ऐसा वर्ड आ जाए तो इसको कहेंगे इंटरजेक्शन, ठीक है ना, इंटरजेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अविनाश हैज़ वेल अस हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन ए टूर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अस वेल अस को यहाँ पर क्या किया गया है, अस वेल हो जाएगा कंजक्शन। क्या होगा, कंजक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा नाउन। क्या होगा इसका, नाउन। ये जो पूरा वर्ड है इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है क्या, नाउन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वाई आर यू वॉकिंग सो स्लोली। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब यहाँ पर जो है स्लोली में है। चलिए अगला। माई फादर इन लॉ इज़ डॉक्टर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा माई फादर इन लॉ के बारे में कहा गया है तो नाउन यानी कि ये संज्ञा है। अगला आता है आई कैन नॉट वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। तो मैं खुद से कपड़े नहीं धोता हूँ, तो प्रोनाउन हो जाएगा इसमें माई में, ठीक है। माई यहाँ पर प्रोनाउन है। अगला आता है यू शुड डू योर होम वर्क
यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ। तो करेक्ट आंसर योर सेल्फ में पूछा है तो ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। दिस पेन इज़ माइन, तो दिस यहाँ पर पूछा गया है तो दिस में क्या है, दिस में भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। पहला ऑप्शन हो जाएगा एडजेक्टिव है ये। अगला आता है हुज कार इज़ दिस, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इस जो अंडरलाइन हो रहा है उसमें पूछा गया है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या इंटरजेक्शन है, क्या है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब आपने अच्छे से ग्रामर पढ़ी होगी तो ये आप लोग करेक्ट आंसर दे पाएंगे। और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि आपको एक एक चीज़ एक एक टॉपिक पढ़ा सकूँ, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। क्वेश्चन देखने पर ही आपका काम आसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है इट रेंड हैवीली लास्ट नाइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। अगला आता है ही स्पीक्स इंग्लिश बी हाइंड्स तेलुगु, तो बी साइड्स तेलुगु में यहाँ पर पूछा गया है बी साइड्स में, तो यहाँ हो जाएगा प्रीपोजिशन, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला आता है आई सा मैनी बॉयज़ शूटिंग स्लोगन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ब। ये आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये वर्ब है, ठीक है। अगला स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर स्विमिंग पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाउन, ठीक है, ये नाउन है, संज्ञा है। अगला आता है ऑल द थ्री ब्रदर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टीज अमोंग द देमसेल्फ, तो करेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होगा प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है ही ऑलवेज साइट अपोजिट हिज फादर एट द डाइनिंग टेबल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन। अपोजिट यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है तो ये इंटरजेक्शन होता है। अगला आता है वाव, यहाँ पर वाव है तो ये भी इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंबल देख लो, वाई ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ दैट इज़ इट, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरजेक्शन। अगला आता है दीज ग्रेप्स आर श्योर, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एडवर्ब। दिस में आपसे पूछा है तो ये एक एडवर्ब है। अगला सॉरी एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं, माफ़ कीजिएगा एडजेक्टिव, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फॉलो माई एडवाइस और यू विल रिपीट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजेक्शन। यहाँ पर और में क्या है, एक कंजेक्शन है ये। अगला आयरन इज़ ए यूज़फुल मेटल, तो यूज़फुल में क्या है, यूज़फुल में एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है डोंट टीज हेयर, डोंट टीज हेयर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये प्रोनाउन है। डोंट टीज हेयर, हेयर में क्या है, ये प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल, करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें अनलेस में पूछा गया है तो कंजक्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है अस सून अस बी सो हिज फादर ही रेन अवे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजक्शन, क्या हो जाएगा अस सून अस में क्या है, कंजक्शन है। अगला आता है यू शुड स्पीक क्विकली, क्विकली यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर यह है एडवर्ब है, क्या है ये एडवर्ब। अगला आता है यू शुड स्पीक इन ए जेंटल वॉइस, यू शुड स्पीक इन द जेंटल वॉइस, यानी कि जेंटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगला ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ब यहाँ पर हो जाएगा टेक्स, ये IES लगा हुआ है, ये वर्ब है। अगला आता है सी फ्रिक्वेंटली विजिट्स मी, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव, पहला ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है आई फाउंड देम प्लेइंग कार्ड्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लेइंग, ING वर्ब है, ठीक है, ING जहाँ दिखे वहाँ वर्ब। अगला दे आर बिजी नाउ, तो आर पूछा गया है तो आर क्या है, यहाँ पर आर भी एक वर्ब है ना। अगला आता है अलास इज, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम रूइंड, करेक्ट हो जाएगा इंटरजेक्शन। इस टाइप का दिखे तो इंटरजेक्शन यहाँ पर होता है। अगला आता है इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट ही इज़ नो मोर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला आता है आई एम इनोसेंट, तो करेक्ट हो जाएगा एडजेक्टिव, पहला ऑप्शन होगा सही। अगला आता है मैन इज मॉर्टल, करेक्ट हो जाएगा एडजेक्टिव, यहाँ जो अंडरलाइन है उसी के बारे में बताना है। अगला आता है दिस इज़ माई अंकल्स हाउस, तो अंकल यहाँ पर क्या होंगे, अंकल यहाँ पर एक संज्ञा है ना, तो नाउन हो जाएगा। अगला आता है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द नाइट, तो करेक्ट आंसर ब्यूटीफुल में यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल। अगला आता है राम इज़ टॉलर देन प्रेम, तो राम प्रेम से तुलना की गई है, टॉलर है तो टॉलर यहाँ पर हो जाता है एडजेक्टिव। अगला आता है द रोज़ स्मेल स्वीट, है ना, तो यहाँ पर रोज़ क्या है, यहाँ पर रोज़ जो है एक नाउन है, संज्ञा है। अगला आता है राम इज़ ए गुड बॉय, तो गुड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अंडरलाइन है उसी के बारे में पूछा है तो ये एक एडजेक्टिव है। अगला आता है ही वाज कैच रेड हैंडेड बाय द पुलिस,
तो रेड हैंडेड में यहाँ पर क्या है, ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। अगला आता है द गार्ड ब्लू द विसल एंड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग बट, यहाँ पर बट अंडरलाइन लगा हुआ है, द ट्रेन डिड नॉट स्टार्ट, तो यहाँ पर कंजक्शन है बट में, बट एक कंजक्शन होता है। अगला आता है जैक एंड जेल वेंट अप ए हिल, तो यहाँ पर अप में क्या है, अप में यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन। अगला आता है एवरी मैन हैज़ ए राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो यहाँ पर डिग्निटी में क्या होगा, इसमें एक नाउन है, क्या है डिग्निटी में, नाउन। अगला आता है ब्रो, ठीक है, यहाँ पर वापस से ये है तो इंटरजेक्शन, ये जहाँ पर भी आ जाए ये वाला सिंबल तो इंटरजेक्शन ही आप लोग टिक करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला डोंट बिहेव लाइक ए फुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाउन, यहाँ पर फुल क्या है, नाउन। अगला आता है डायरेक्ट चूज मोस्ट अपोजिट वर्ड टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ब्रेजेस कैन बी इंजर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद लॉस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इंजर्ड के बाद आ जाएगा अगेंस्ट लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग, इस टाइप से हो जाएगा। अगला आता है द क्लेवर ड्राइवर रिज्यूज्ड हिम, यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें आ जाएगा फ्रॉम ड्रॉविंग। अगला आता है हिज मोस्ट स्ट्राइकली कैरेक्टरिस्टिक्स इज द एंथीमस विच ही ब्रिंग्स थ्रू एवरीथिंग ही डज, ऐसा कुछ है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है इन हाई स्कूल मैनी ऑफ अस नेवर रियलाइज द इम्पोर्टेंस दैट ग्रामर वुड, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एक्सरसाइज इन लेटर लाइफ। अगला आता है दिस मेथड सिम्स मोर सक्सेसफुल देन द अदर वन। अगला आता है ए कंगारू कैन जंप हायर देन ए रेबिट, रेबिट से ज़्यादा जो है कंगारू जंप करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आता है फूलन देवी वाज नॉन टू मैनी पीपल, ही वाज एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेटराइज यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला आता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लाइक टू वॉच ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट इज इन इंटरेस्टिंग गेम, तो बी ऑप्शन होगा। अगला दिस कोट इज टू बिग फॉर मी, है ना, टू आ जाएगा। द बॉय इज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल, फिर आता है देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट एडवर्ब, निर्मल इज एट हिज बेस्ट, ठीक है, टुडे, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एट हिज बेस्ट। हिज पेंसिल इज नॉट रेड, हर पेंसिल इज नॉट रेड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर, ठीक है। चलिए आगे, ही वॉज रेथर बिकॉज राइथर इज ए, देखिएगा इज ए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है दिस मैन इज हाईली रेस्पेक्टफुली टू हिज सुपरवाइजर्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला आता है इंडिया इज बी सेट विद मैनी, पूरा लाइन हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ पर विद आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है द क्यूरलाइज्ड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली स्थान है, आज से यहाँ पर, और खाली इज यूज नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा विद, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ओवर, तो विद और ओवर यहाँ पर आ जाएगा। अगला आता है ही एपोलाइज्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, तो फोर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला आता है द साइंस एक्सिबिशन विल बी ऑफिशियली ओपन, ऑन आएगा यहाँ पर ऑन, और यहाँ पर आ जाएगा थर्सडे 8 आएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 76 देखो, आफ्टर ए रिसेंट माइंड पैरालिटिक अटैक हिज मोमेंट्स आर साइलेंटली, डी ऑप्शन होगा इसका जवाब। अगला आता है वी वर ब्रॉट अप इन ए विलेज एंड माई ग्रैंड फादर वाज ए सिंपल एंड क्वाइट इलिटरेट, तो यहाँ पर हो जाएगा पीसेंट, पहला ऑप्शन। अगला आता है वी गो टू द टेम्पल ऑन, यहाँ पर आ जाएगा ऑन, ठीक है, एवरी थर्सडे इन द मॉर्निंग यूजली एट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला आता है रतन ए बाइट ही वाज नॉट इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रुम्बर्ड वेन, ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्रुम्बर्ड वेन इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आप लोगों के ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के MCQ है, कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, हालांकि पूरा पैटर्न जब समझ में आता है जब आपको पूरी नॉलेज हो, अच्छे से आपने पढ़ा हुआ हो। अब मैंने MCQ करा दिया है, आपको अच्छे लगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बार बार देखोगे तो आसानी से आपके जो ट्यूशन है
MCQ बेस पर जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आराम से सोल्व हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।